नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं जो आज एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी पीटी का 69th का, उसका आंसर की देखेंगे। इस बार का जो पेपर था वो काफ़ी इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो हार्ड था, जैसे इकोनॉमी का हार्ड था, फिर करंट अफेयर का थोड़ा सा हार्ड था। ऐसे आपका देखा जाए तो हिस्ट्री का वो कोई खास हार्ड नहीं कह सकते थे, मॉडरेट कह सकते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन मॉडरेट था और आपका ये पॉलिटी का जो था वो भी ठीक ठाक था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये सेट नंबर बी का है, तो चलिए आप लोग मिला लीजिएगा अपना अपना आंसर की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। टोटल 3 था, जिसमें से पैथिंग, लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और क्रिप्स था। इसमें कौन सा होगा, जे एंड्रयू, ये जो हो जाएगा इसका ये सदस्य नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा बल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए उपर्युक्त विचार किस नेता के थे। तो इसमें से किस नेता का था ये विचार, ये लाला लाजपत राय का था ये विचार। सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो ये कराची अधिवेशन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। तो इसमें से क्या कारण था जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो विफलता के कारण बना था। तो इसमें से सभी हो जाएगा। देखिए, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता और विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, ये भी कारण था, एक अभाव इसका देखा जाए तो। और समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। इसका क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसको पहले ही हम टिक कर लिए थे। चलिए, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, ये था बटक मियाँ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1937-38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए, जो फर्स्ट जो हो जाएगा होम रूल आंदोलन, दूसरा सूरत विभाजन, खेरा सत्याग्रह, मॉर्ले मिंटो सुधार। तो इसमें ऊपर दी गई घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक सही क्रम दिया गया। तो ये कालखंड पूछा गया। तो ये देखिए, जो होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, तिलक द्वारा शुरू किया गया था, फिर एनी बेसेंट इससे जुड़ गई थी। और 1907 में सूरत जो अधिवेशन होता है सूरत, जिसमें विभाजन हो जाता है किसका, कांग्रेस का। और 1918 का क्या हो गया, ये 1918 में हुआ था ये खेरा सत्याग्रह। और मॉर्ले मिंटो जो सुधार था ये 1909 में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 7 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो बक्सर की लड़ाई के बाद जो इलाहाबाद की संधि किया गया था, 2 संधि होता है, एक होता है 12 अगस्त 1765 को, 1765, और एक होता 16 अगस्त 1765। 2 संधि होता है बक्सर की, इलाहाबाद की 2 संधि बक्सर के युद्ध के बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सेम देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी देखिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। तो 1932 में। अगर आप लोग ये सॉल्व करके गए होंगे अगर घटना चक्र, तो काफ़ी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया होगा। और निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो भूख हड़ताल का जो हथियार सबसे पहले जो प्रयोग किए थे गांधी जी ने, ये अहमदाबाद सत्याग्रह में किए थे। अहमदाबाद हड़ताल, डी हो जाएगा ऑप्शन इसका। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो बिहार केसरी किन्हें कहा जाता है, श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है बिहार केसरी।
चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो देखिए, इसके लिए जो कदम उठाया गया था, ये चंपारण कृषि समिति का स्थापना किया गया था। इसमें गांधी जी को भी इंक्लूड किया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 मिलाना है। भारत सेवक समाज, ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर संबंधित है। और आत्मीय सभा ये हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? तो देख लीजिएगा, इसका कोड का अगर हम लोग यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? पहला का बी हो जाएगा, भारत सेवक समाज। तो ए का बी, तो बी हो जाएगा इसका। देखिए टिक किए हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो ये कर्नाटक की थी। यह है कुछ देखा जाए तो मैथ और इसका रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर बता देते हैं। 16 का हो जाएगा बी, और 17 का डी, 18 का बी, 19 का देखिए 19 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, और 20 का हो जाएगा ए, 21 का ए, 22 का ए, 23 का सी, 24 का आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो 24 का क्या है आंसर है? 24 का जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर सॉल्व किए होंगे तो। और 25 का भी आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब 26 से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो यहाँ बिजली का कुचालक पूछा, तरल उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। डी, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। और अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगी? तो देखिए, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो उसके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। तो इसमें थोड़ा डाउट है, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए डी। आप लोग देखिएगा तो इसे मेरे हिसाब से इसका डी होना चाहिए। सी और डी में थोड़ा सा है, इसमें उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, जबकि डी देखते हैं, देखेंगे इसे अभी हम बता देंगे। इसका तो डी होना चाहिए, इसमें सी टिक किया गया। 29 नंबर, किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस शरीर में एक मिनट, हाँ, विक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करता? तो विक्टर टीके प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करता? तो किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो समुद्र तल का फैलाव। ऑप्शन डी हो जाएगा। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो प्लेट सीमा सिद्धांत। ऑप्शन हो जाएगा ए। mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा? तो ये काफ़ी लोग आप लोग सुने होंगे, जब कोरोना वायरस वगैरह चल रहा था तो इस समय ये सब चर्चा काफ़ी चल रहा था। डीएनए हो गया, एंटीबॉडी हो गया, बहुत सारा ये सब चल रहा था। तो ये मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है। बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो डायनमो के द्वारा करते हैं। इसका क्या हो जाएगा? एसी चौक कुंडली द्वारा, एक चौक कुंडली। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका ट्रांसफार्मर तो हम लोग तो वोल्टेज को नियंत्रण वगैरह करते हैं, और चौक कुंडली क्या, इसका आंसर क्या दिया गया है? डी दिया गया है। तो डायनमो के द्वारा हो जाएगा क्या? एसी करंट को उत्पन्न किया जाता है, डायनमो के द्वारा किया जाता है। चलिए, धारा घनत्व होता है। तो धारा घनत्व क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो आणविक लक्ष्य के आधार पर है। सी।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया की दर को धीमा करता है? तो प्रक्रिया के दर को जो धीमा करता है, देखिए विषमांगी उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वर्धक, समांगी उत्प्रेरक। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। उसका क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो अंतरिक्ष मिशन है और इसका दिया गया है खोज। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा पहला का दूसरा हो जाएगा। केसिनी ह्यूजेंस, यह शनि और उसके वलय से संबंधित है। और जूनो, तो ये हो जाएगा बृहस्पति से। और आर्टेमिस, तो आर्टेमिस जो हो जाएगा ये मानव अंतरिक्ष उड़ान। और वेरिटास तो शुक्र हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा, ये सेट नंबर बी का है। सूची 1 को मिलाना सूची 2 के साथ, तो देखिए 40 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्थात पहला का दूसरा हो जाएगा, लिनेन हो जाएगा सन का पौधा से। और बी का ये जाटा यकार क्या हो जाएगा? नारियल का पौधा। और सी हो जाएगा 4 मोहायार क्या हो जाएगा? अंगोरा बकरी से। और डाउन जो हो जाएगा आपका डी का 3 हो जाएगा, बतख और ग्रीज के पंख हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। 40 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। 41 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेनियासिस एक आंत का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सिनानाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। तो जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिक कोर्सिस NCC कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कौन सा कथन सही दिया गया है इसमें से? पहला एवं दूसरा दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? तो इसमें से कौन सा जो कंप्यूटर लैंग्वेज है? कोबरा, पाइथन, सिक्रल और जावा, ये सब सारा हो जाएगा इसमें से। तो प्रयुक्त में से सभी हो जाएगा डी। उसका आंसर हो जाएगा 42 का डी। चलिए 43 देखेंगे। हाल ही में समाचार में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जनरेटिव प्री-ट्रेड ट्रांसफॉर्मर। इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। 44। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? इनमें से कौन सा है जो जीव का स्वाद नहीं है? तो देखिए इसका जो आंसर इतना बड़ा सा दिया गया, इसका ऑप्शन 6-7 ऑप्शन दिया गया है ये। तो इसका जो हो जाएगा, देखिए इसमें जो नमकीन है 3 और खट्टा, ये नहीं होगा। 3 और 6 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? तो सही सुमेलित कौन सा है? तो केवल 3 और 4 है। डिस्पीनिया सांस की तकलीफ के लिए, और एनोसीमिया यह हो जाएगा गंध की आंशिक या पूर्णहीन हो जाएगा। 3 और 4 ये सही दिया गया। आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो ब्रह्मांड में पल्सर देख रहे हैं, गाड़ी भी है उसका नाम है पल्सर। तो ब्रह्मांड में जो पल्सर वो घूमते हुए क्या है? न्यूट्रॉन तारे हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर क्या है? तो यह है केबलर है। 49। HMX के पूर्ण रूप क्या होता है? तो HMX जो पूर्ण रूप इसमें 2 हो जाएगा, पहला और चौथा। तो देखिए हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव ये भी हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा हरमेस्टिस एक्सप्लोसिव। इसका दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर देखते हैं। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के
ह्यूमनॉइड रॉबोट का क्या नाम है? इसका नाम है एक मिनट, टेस्टलर्स पेपर आर्टमिस नाम है इसका, आर्टिमिस नाम है, आर्टिमिस ऑप्शन ए हो जाएगा। और टेस्ला किसका है? एलन मस्क। ट्विटर भी एलन मस्क का है। मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो मैनहट्टन जो परियोजना एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। ऑप्शन नंबर बी। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार बराबर होता है। वस्तु का आकार हो गया तो उल्टा हो गया, ये वक्रता केंद्र पे जब रखा जाएगा सी पर, तब उसका दर्पण जो बनेगा उल्टा बनेगा और क्या बनेगा? वास्तविक और वस्तु के आकार का बनेगा। कब? अवतल दर्पण में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, फोटो इलेक्ट्रो इफेक्ट। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? फोटो देखा जाए तो इसके द्वारा नोबेल प्राइज़ भी मिला था अल्बर्ट आइंस्टीन को। क्वेश्चन नंबर 54 हो जाएगा। बिलियन या विलय के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो विलय का संगठन इसका हो जाएगा विलय नहीं, बिलियन की सांद्रता हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिलियन की सांद्रता। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करता है? तो ये देखिए, ये क्या करता है? जीवित छिन्न सार्स कोव 2 वायरस प्रवेश करा के। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को नहीं पता था? तो ये लोग घोड़ा के बारे में नहीं जानता था, बैल नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। घोड़ा जब आर्यंस आता है तो घोड़ा को लेकर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो जो विश्व धरोहर स्थल इसमें से जो नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा इंडिया गेट। ये नहीं है, यूनेस्को के विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। और बिहार का 2 है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कौन कौन सा है कमेंट कीजिएगा ज़रूर आप लोग। अब भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो लिया गया था कहाँ? ये स्विट्जरलैंड नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा? आयरलैंड हो जाएगा। इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया कब? 1975 में, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं सबसे महंगी है? तो सबसे जो महंगी हो जाएगा ये पाउंड हो जाएगा। ये हार्ड करेंसी और चीप करेंसी जो होता है, तो ये देखिए हार्ड करेंसी हो जाएगा। हार्ड करेंसी आपका हो जाएगा यूएस डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग सी हो जाएगा। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई थी? 2047 तक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शिप ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमिस सॉल तथा ग्रांड द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया। ये कहाँ स्थान है? तो गोवा तट के बाहर का स्थान है ये। 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 63, G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए वैश्विक GDP का लगभग 85%, बिल्कुल सही है। वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, ये गलत है। विश्व की लगभग 2/3 संख्या को। इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। रूस के वैगनर वाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? रूस के वैगनर वाड़े सैनिक समूह का मुखिया कौन है? इसका एवनेगी प्रोगजिन क्या हो जाएगा? इसका दिया गया जो अलेक्सांद्रो लुकाशेंको और एवनेगी प्रांगोजिन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सैनिक प्रमुख का मुखिया कौन है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। देखिएगा कहीं 1-2 क्वेश्चन कुछ गलत हो जाता तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
65। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप जो जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, विश्व इकोनॉमी फोरम, WEF। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हाल ही में इनका मृत्यु हुआ था। देखिए, उन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई, एलिजाबेथ द्वितीय की। गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? तो भारत गौरव का मार्ग या भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थर्डीम यूथ महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? ये हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्हाइट हाउस का पता 1842 एवेन्यू है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास कार्यस्थल है और 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवेश करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा, तीसरा और चौथा हो जाएगा। इसका कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 70 देखेंगे। नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। इसको देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, ए का हो जाएगा दूसरा, मैजेंटा का बनेगा लाल एवं नीला से, और टील नीला, हरा और सफ़ेद से, मरोब नीला, लाल और सफ़ेद, और श्यान बन जाएगा जो हरा एवं नीला, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज़ के पोर्तावेस की यात्रा के दौरान फट गई थी? तो टाइटन उसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूची दो से मिलान करना है। जूता हो गया और फैशन सहायक सामग्री विवरण। तो देखिए, वैलेट पुरुषों के जूते का एक प्रकार है। इसमें पूछा है नीचे दिए गए प्रयोग सही इसमें से कौन सा सही है? इसका देखिए, इसका जो सही है ऑप्शन नंबर सी है, अर्थात पहला का तीसरा। वैलेट एक प्रकार की टोपी है और स्टीलेटोज क्या है? स्टीलेटोज क्या है? ये बी का क्या हो जाएगा? 4। एक प्रकार का केश विन्यास है, केश। और एविएटर क्या है? सी का 2 है। एक प्रकार का धूप का चश्मा। और चिग्रॉन क्या है? डी का 5। एक प्रकार का, नहीं 1 मिनट गलत बता दिए, सी का अच्छा, बी का 4 है, महिलाओं के जूते हो जाएगा। तो इसका सी है, आप लोग मिला लीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, टाइम लग रहा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार इंटरव्यू कहाँ दिया है? एथेंस में, ऑप्शन नंबर डी। खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें जो देखिए, इसका फर्स्ट है ये गलत है। वीनस और रोज वाटर डिश विम्बल्डन ट्रॉफी महिला में और ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला में डेफने अकुस्ट मेमोरियल कप। तो इसका हो जाएगा दूसरा, जो तीसरा ये सही दिया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI द्वारा पूरा किया है? तो 576, ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया? ये तमिलनाडु द्वारा किया गया था। ये एकदम रिसेंट क्वेश्चन है, ये शायद कल परसों का ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं करंट अफेयर का है। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए
मेनोरिया मेनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? नतांगी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? तो ये यूएसए के द्वारा किया गया। हालांकि चीन क्या करता है, चीन इस पर काफ़ी अपना देखा जाए तो क्या करता है उस चीन कहता नहीं, चीन जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है वो मेरा है, लेकिन यूएस ने कहा दिया था, ये कहा है कि अभी हाल में फिर से कि भारत का ये अभिन्न अंग है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो ग्रेड 6 से ही ये जोर दिया जाएगा व्यावसायिक पर। और भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये किया गया। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो ये कहाँ किया गया? ये इसका आंसर जो होगा 83 का आयरलैंड नहीं होगा, इसका न्यूजीलैंड होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 83 का ऑप्शन नंबर डी। 84 देखेंगे। दुनिया के पहले पादप प्राग्नको एक मिनट, दुनिया के पहले पादप प्राग्नको जो प्राग्नको जिन्हें टीलिया, एक मिनट सूत्र बड़ा करते हैं, इसे टीलिया डेम्बिडस कहा जाता है कि टीलिया डेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? तो ये कहाँ पाया गया है? तो ये रूस में पाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो जो लिस्बन घोषणा ये महासागरों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको देखते हैं 86। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो राजगिरी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल सही है। इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है और इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, हटा दिया था। कब? 1882 में। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता था कब? 1878 में आया, इसको हटा दिया 1882 में। कौन? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही पूछ रहा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही दिया गया। और लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था और प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवा प्रशासित करने का भी अधिकार दिया गया था। इसका पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा चौथा गलत दिया गया। तो क्या हो जाएगा 88 का जो आंसर क्या हो जाएगा? पहला एवं दूसरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा इसका आंसर। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राजनीति की प्रथम पुस्तक नीति सार जो लिखा गया है कमंदक के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी। फतुहत आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो फतुहत आलमगीरी ये ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखा गया है। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो ये समुद्रगुप्त के पास भेजा था। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? 1912, 22 मार्च 1912।
भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप हो गया, चैत्य हो गया और विहार हो गया। तो बिहार नाम से क्या पड़ा? बिहार। और भारतीय, एक मिनट, 94, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो बिहार में जो सुजनी है एक प्रकार की कढ़ाई है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिहार के वर्तमान ढाका जिला में बिल्कुल गलत है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की, बिल्कुल ये भी गलत है, धर्मपाल ने किया था। तो पहला दूसरा इसका गलत है। क्या पूछ क्या रहा है? इसमें गलत ही पूछा, तो पहला और दूसरा, बाकी जिसका तीसरा और जो चौथा है वो बिल्कुल सही दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण, तो बाबर जब आगमन करता भारत तो क्या कारण था? युद्ध में तोपों की शुरुआत और प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा और चौथा सही दिया गया। क्वेश्चन 97, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का अर्थात मक्का का द्वार कहा जाता था? तो ये सूरत को कहा जाता था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद था, तो अष्टप्रधान ये मराठा साम्राज्य से संबंधित है। बोधिसत्व पद्मपानी के पेंटिंग स्थित है। तो बोधिसत्व पद्मपानी की जो पेंटिंग स्थित है कहाँ? ये अजंता में है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जबकि एलोरा में बौद्ध है, जैन है और हिंदू का तीनों का भी इसमें देखा जाता है झलक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल में आया था। नहीं, फाहियान किसके शासनकाल में आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। और हेनसेंग आता है हर्ष के काल। देखिए उल्टा पुल्टा इसमें कर दिया है। इसका वाला शासक इसमें दे दिया, इसका वाला इसका दे दिया। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अब देखिए चरक हो गया, चिकित्सक हो गया, ब्रह्मगुप्त हो गया, गणित, वरामीर हो गया, ज्योतिषी, और विशाखादत्त क्या हो जाएगा? नाटककार। तो क्या हो जाएगा? 101 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत किया था? तो ये वर्मन के द्वारा किया गया था। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय किया था? ये उत्तर भारत में किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो 103 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 है, बुर्ड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। बिल्कुल सही है। इसे क्या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा गया था। और इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। तो इसमें दोनों हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 105, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू किया हुआ था? तो कर्नाट राजवंश के शासनकाल के दौरान ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 106, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी होगी? तो कितना हो जाएगा? इसमें जो आंसर जो होगा, इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, 181 होना चाहिए। तो ग्लोब पर टोटल जो होना चाहिए 181 अक्षांश होना चाहिए, लेटिट्यूड। जबकि अगर पूछा जाए तो कितनी समांतर रेखाएं होंगी, तो ये हो जाएगा 179। इसका आंसर जो क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तो कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल की औसत ऊंचाई कितना है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 108, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? बघेलखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितना 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
और उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? अल्मोड़ा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? तो अल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? प्रशांत महासागर में होती है, बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से, इसका बड़ा सा देखिए, इसका जो आंसर हम बता देते हैं क्या हो जाएगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा आराम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए, खोजकर्ता है और जन्मस्थल, ये सब खोजकर्ता दिया गया कोलंबस। इसका जन्मस्थल कहाँ है? तो जो कोलंबस का है ये कहाँ है? इटली का है जन्मस्थल। और जबकि काटियार ये कहाँ का इसका जन्मस्थल हो जाएगा? फ्रांस। सर फ्रांसिस ड्रेक इसका हो जाएगा कहाँ? यूनाइटेड किंगडम। दूसरा अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। और क्या दिया गया देखिए, फर्डिनेंड मैगलन कहाँ का हो जाएगा? ये अर्थात कहाँ हो जाएगा? ये पुर्तगाल का। 114 देखेंगे, 114। यूएई के रियासती राज्य है। तो यूएई के जो रियासती राज्य है, अबू धाबी, दुबई, शारजहाँ, अजमान, अल कैन, फुजेरा, रास अल खेमा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो नगरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है? तो कौन सा राष्ट्रीय या वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये टाइगर रिजर्व भी है, इसका ये जो बिहार में है। और भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी बिहार में। तो पहला और चौथा ये बिहार का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। और गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN के रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और दूसरा जो है इसका, इनमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं होता है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। और तीसरा, यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है और इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में भी मान्यता दी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो नारायणी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई में पाया जाता है सोना। ऑप्शन ए हो जाएगा। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो गंडक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अभिकथन, घना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमा पाए जाते हैं जो ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती है। ये कथन दिया गया अभिकथन। और जबकि कारण कह रहा है किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो इसका ए सही है, जबकि आर इसका गलत दिया गया। इसका कारण है गलत दिया गया। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो धारवाल चट्टान, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। इसका जो कूट नंबर बी करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी करेंगे, अर्थात पहला का तीसरा, ए का 3, बी का 4, सी का ए, डी का 2, अर्थात ए का 3 हो जाएगा। क्या दिया गया ए का? तो देखिए धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। और क्या था? बी का 4 था। विंध्यान चट्टान प्रणाली क्या है? ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्जर और सेल इस चट्टान प्रणाली का मुख्य घटक है। और जबकि सी क्या हो जाएगा? सी का फर्स्ट, अर्थात काटनारी चट्टान प्रणाली हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है।
बाकी जो बच गया ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, चला जाएगा उसमें। तो क्या हो जाएगा, उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी का 2 दिया गया है, वो भी देख लेते हैं। तृतीयक चट्टान प्रणाली यह पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है। ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनमुख समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 123 का सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय सीमा निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री पर दोपहर 12 बजे। तो ग्रीनविच अगर 12 बज रहा है तो इसका इधर जो आ जाएगा 90 डिग्री, हम लोग इधर बढ़ते हैं तो ये तो आगे होगा, तो इसमें कितना बजेगा, इसका आंसर हो जाएगा 6 बजे, सुबह बज रहा होगा 6। ये इसका टाइमलाइन आगे चलता है ईस्ट में और इधर वाले पीछे चलता है। ये ग्रीनविच लाइन के इधर क्या हमेशा समय आगे रहेगा, इधर वाले पीछे रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, जो अवरक है कोडरमा में पाया जाता है झारखंड का, ये हो जाएगा सी हो जाएगा। सही पूछा गया, उसका क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 126 नंबर राजनीतिक दल है, उसका स्थापना वर्ष पूछा गया। तो देखिए अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी, यहाँ बात किया गया मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट का है, ये 1964 में, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में। अब बहुजन समाज पार्टी ये मायावती से संबंधित है, ये देखिए इसका सी का जो हो जाएगा 1984 में। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी 1998 में। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, बी। किस या किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आर्टिकल 120 के 1 के तहत। आगे बढ़ेंगे। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉलेजियम क्या है, जजों को नियुक्ति किया जाता है इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। देखिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश अर्थात CJI करते हैं, और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम क्या न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो एक तो हो गया न्यायाधीश और 4 हो गए वरिष्ठ जो हो जाएंगे जज होते हैं। और ऑप्शन दूसरा जज देखेंगे, इसका दूसरा क्या दिया गया है, संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया था। बिल्कुल गलत है, ये नहीं, संसद द्वारा नहीं किया गया है। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली है तो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से ही की जाती है, बिल्कुल ये भी सही है। और कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती, इसमें नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो पहला और तीसरा है मात्र सही है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन ए है हो जाएगा, इसका पहला और तीसरा सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी नहीं गलत है, इसका ए हो जाएगा, पहला और तीसरा। आगे बढ़ेंगे। कौन सा कथन सही पूछा गया, तो सही कौन है, पहला और तीसरा इसका सही दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष कहे तो वही हो गया, तो बिल्कुल सही है। और इसे संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ेंगे, नहीं 8 नहीं 10 हो जाएगा। तो ये दूसरा तो गलत है, पहला सही दूसरा गलत और तीसरा भी गलत है। तो इसमें और कौन क्या कहेगा, देखिए चौथा, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्य को आरोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसमें पूछा गया गलत, तो गलत जो हो जाएगा इसका दूसरा तीसरा गलत है, जो कि पहला और देखिए पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। गलत पूछा गया, कौन सा कथन गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं हैं। तो क्या विशेषताएं हैं, तो आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति होना चाहिए, बड़े पैमाने पर
समुदाय के साथ संपर्क में श्रम, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। इसका इसमें से सभी हो जाएगा। किसी का अगर ये देखा जाता तो क्या होता है, उसको एसटी में इंक्लूड कर दिया जाता है। और भारतीय संविधान में, एक मिनट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों का जो लिया गया विचार, ये बिल ऑफ राइट जो था किसका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा, 132 का डी हो जाएगा। काफ़ी इजी था ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन, एक दो हो सकता है, एक दो हार्ड हो। देखिए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में किसे है? तो ये उच्च न्यायालय में पूछा गया, तो उच्च न्यायालय क्या हो जाएगा इसका आंसर? और राष्ट्रपति हो जाएगा। और जबकि अगर यही पूछ दिया जाता है किसको, सर्वोच्च न्यायालय में, तो ये संसद द्वारा किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समुदाय के लोगों और हितों की सुरक्षा संबंधित है? तो अनुसूचित जनजाति से हो जाएगा। और अनुसूचित जो एरियाज भी होता है क्या, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब से संबंधित, इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? तो बेसिक स्ट्रक्चर जो दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज, कब? ये 1973 में दिया गया था। 13 जजों का ये बेंच बैठा था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 136। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? तो देखिए, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, यह आर्थिक सर्वेक्षण से दिया गया है। ये सब थोड़ा सा क्वेश्चन था देखने लायक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 4 हो जाएगा। इनमें से कोड का प्रयोग कर सही आंसर चुनिए। केवल 4 है। कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। फिर आगे बढ़ेंगे। बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या, तो गया जिला का वर्तमान जनसंख्या पूछा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये सारा क्या आर्थिक सर्वेक्षण से ही दिया गया है। और देखिए, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय अर्थात गैर योजना खर्च के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो खर्च हो जाएगा अर्थात व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, क्या हो जाएगा? ये गैर योजना खर्च हो गया। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 138 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 139 देखेंगे। वैश्वीकरण और अर्थात ग्लोबलाइजेशन और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से पूछ रहा कौन सा सत्य नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं, देखिए, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक हुआ, नहीं, बिल्कुल गलत है, ये गलत दिया गया। बाकी सभी सही है इसका। और इसका आंसर 139 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 140 का क्या हो जाएगा? तो देखिए, 140 क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। महामारी वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। बिल्कुल सही है। जबकि इसमें जो और सब दिया गया गलत दिया गया। इसका केवल क्या है? बी जो है सही दिया गया। 141 आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडारण FIR में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? देखिए, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, ये भी सही है। सोना भी हो जाएगा। विशेष आहरण अधिकार SDR और आरक्षित किस्त स्थिति, नीचे दिए गए क्या कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा ये। 142 उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 142 तो उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं, ये भी सही दिया गया है। और इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। और इनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कोई मामला में कर और
प्रतिबंध आयतों के स्रोत पर निर्भर करता है। बिल्कुल सभी सही दिया गया। इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 142 का ऑप्शन नंबर डी। 143 देखेंगे, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देखिए ऑप्शन है जिसका जो फर्स्ट है, यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो प्रति वर्ष 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती। नहीं, गलत है। और वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी और वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। बिल्कुल सही है। और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। इस उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो केवल दूसरा और तीसरा इसका सही है। इसमें दूसरा और दूसरा सही दिखा, तीसरा भी गलत दिया गया। एक मिनट, सॉरी, चौथा भी गलत दिया गया। क्या जगह इसका आंसर 143 का केवल 2 और 3। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या का एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है किसी देश के व्यक्ति द्वारा आर्थिक पूंजी संचय करने को, ज्ञान में वृद्धि करने को, कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, देश के लोगों को ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि करने को। तो नीचे दिए गए कोड का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा और चौथा। कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि करने को लेकर इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 145, शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। और दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदार के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। और शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्षण है। बिल्कुल सही है। भारतीय दिवाला और संशोधन अक्षमता बोर्ड IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्रवाई की देखरेख के लिए एक जिम्मेदार नियामक निकाय है। तो फिर कौन सा कथन सही है? तो केवल 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी अर्थात केवल 4 सही दिया गया, बाकी गलत है। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1956 में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और देखिए उसी समय का है। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI, काफ़ी अच्छा है स्कीम है PLI, जिसमें इंसेंटिव दिया जाता है उत्पादन से संबंधित ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मेड इन इंडिया हो, उत्पादन बढ़ाया जाए, भारत में प्रोटेक्शन ज़्यादा हो। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही दिया गया है, उपयोग कौन सा गलत है। इसमें गलत पूछा गया, सही नहीं। तो दूसरा और तीसरा है, ये गलत दिया गया। तो देखिए दूसरा क्या हो जाएगा? इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। और यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्यों को शामिल वस्तुओं में शुद्ध वृद्धि बिक्री आधार पर 8% औसत प्रोत्साहन करती है। तो कौन सा कथन गलत दिया गया है? इसे देख लीजिएगा तो एक बार थोड़ा सा, इसमें थोड़ा हमको डाउट लग रहा है। ये तो लग रहा है सही है, इसका 4 तो सही दिया गया। इसे लैपटॉप वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सब जुड़े, इसमें क्या उसको इंसेंटिव दिया जा रहा है। इसका आंसर जो मेरे हिसाब से इसका दूसरा और तीसरा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह खनन मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना। बिल्कुल गलत है, यह पंचायती राज संबंधित हो जाएगा। तो विचार कीजिए। इसे दूसरा कह रहा है, यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। और CORS का मतलब होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। और यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों आबादियों के क्षेत्र में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए बिल्कुल सही दिया गया। इसमें गलत पूछा गया, तो जो गलत इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन पहला और तीसरा गलत दिया गया। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद
360 को लागू करने का या के परिणाम निम्नलिखित में से हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है। देखिए, और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ इस मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग वेतन को भी कम करने का आदेश दे सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आधारित आरक्षित किया जाए। इसमें जो पूछ रहा है सही है, तो इसका केवल पहला दूसरा सही है। इसका पहला दूसरा बिल्कुल सही है, बाकी इसका दोनों गलत दिया गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति मंदी में योगदान कर सकता है? तो 150 जो आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 150 का आंसर नंबर दूसरा और तीसरा सही दिया गया। इसका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकता है? तो औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती और कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी। तो दूसरा और तीसरा सही दिया गया। तो चलिए कंप्लीट कर लिया हम लोग दूसरा ये जो बीपीएससी का क्वेश्चन था। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग का कितना सही आ रहा, कितना आंसर आ रहा, आप लोग कितना सही सही बनाए हैं। तो मेरे हिसाब से इसका कटअप जाना चाहिए, और नहीं भी तो 100 मान सकते हैं, 104-5 तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।